श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारा जैसा काम होगा हमें वैसा ही फल मिलता है। हमें अपना कार्य निरंतर करते जाना चाहिए। हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने कर्म करें तो हमें अपने फल की अपेक्षा ना हो। उस कर्म को करते जाइए। कार्य को शरीर से नहीं मन से करिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक खुद भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं। भगवान केवल उन लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे मन से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। हमेशा व्यक्ति को स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। किसी का बुरा करने पर अपना वक्त जरूर आता है, इसीलिए किसी का बुरा करने से पहले हमारा बुरा होने वाला है यह सोचकर चलिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमारे अंदर मेहनत है तो हमें किस्मत से ज़्यादा ही मिलता है। हमें स्वयं से कोशिश करनी होती है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव होता है। कठिन परिस्थितियों में अपने क्रोध पर नियंत्रण करते आना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत राह पर लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को पी जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफ़ी सारा नुकसान कर बैठते हैं। गुस्से में हमें आने वाला जो कोई भी कार्य हमें उसे टालना ही बेहतर है। बहुत सी परेशानी आती है जीवन में, उसका मतलब यह नहीं है कि आप उससे पीछे भागो। हर किसी के जीवन में परेशानी आती है और हमें उसका सामना करना होता है। आपके बुरे समय में लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आप पर हमेशा हंसते रहेंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने स्वयं पर विश्वास रखो और इतने स्वयं पर सक्षम रहो कि अपनी परेशानियों का सामना कर सको। श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है। क्रोध एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति अपना अस्तित्व खो देता है और जिंदगी भर स्वयं पर निराश होता है। उससे अच्छा है कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को पता नहीं किस बात का अहंकार आ जाता है जिसमें वह दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। मनुष्य जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें हम कठपुतली बनकर आते हैं और वापस चले जाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किलों से मिलता है। मनुष्य इसमें एक सीमित समय के लिए आता है और इस दुनिया से वापस चला जाता है। भगवान कहते हैं, व्यक्ति मिट्टी से बना है और वह मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए व्यक्ति को लोभ और लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए। उसे अहंकार में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इंसान ना तो कुछ लेकर जाता है और ना ही वह कुछ लेकर आया था। जिंदगी भर वह काम करते रहता है और पैसों के पीछे भागते रहता है और मृत्यु के बाद वह सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ जाता है। इसलिए हमें लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति यह क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में ना ही कुछ लेकर जाएगा और ना ही कुछ वह छोड़कर जाएगा। सब कुछ उसे यही छोड़ना होगा। व्यक्ति किसी की मदद भी लालच के लिए ही करता है। बिना मतलब के वह किसी की मदद भी नहीं करता है। जिसमें उसका लालच है वह उसी के लिए उसकी मदद करेगा। हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कार्य, परिश्रम, मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसे कायम रखेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन जीने में मदद करते हैं, क्योंकि एक परिश्रम ही है
जो एक रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। अगर आप परिश्रम और सही निर्देश और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना पक्का है। पर अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते हो तो उसमें भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। उसमें आप धोखा करते हैं, आप स्वयं पर विश्वासघात करते हैं। खुद को साथ रखने के लिए परिश्रम करना ही होगा। अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखो कि जो आप कर रहे हो वह आपको एक ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। अगर कोई काम को सच्चे मन से करो तो वह परिणाम भी अच्छा ही देता है। हमारी सकारात्मकता हमारी बातों और हमारे काम करने के तरीके से झलकती है। जितना हम सकारात्मक से अपना काम करेंगे उस काम को सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। एक सकारात्मक व्यक्ति हर एक स्थान पर सम्मान पाता है और उसकी सकारात्मकता उसकी बातों से प्रतीत होती है। सकारात्मकता अगर काम में आएंगी तभी वह काम सफल होगा। नकारात्मकता हमें हमेशा हार का सामना करवाती है और इसलिए अच्छी सोच रखो। आने वाली जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो आज हमें बहुत मेहनत करनी होगी। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना बहुत ज़रूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और ज़िंदगी में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। परिश्रम पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वापस परिणाम के स्वरूप में वैसा ही प्राप्त होगा। व्यक्ति अपने जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में ऐसे भी आदतें डालते हैं जिसमें वह अपनी राह कभी नहीं खोज पाते और वह रास्ते में ही भटक जाते हैं। हर व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम है कि वह कुछ बन ही नहीं पाता है। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको खुद अपने जीवन के निर्माता बनना होगा और उसे आगे बढ़ते रखना होगा। जब तक आप अपनी गलती को सीखते नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ पाते हो। जो व्यक्ति अपनी गलती से कुछ सीखता ही नहीं है उसका आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं आता है। अपनी गलती को छुपाना नहीं बल्कि उस गलती से कुछ सीखना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करते आना चाहिए। अगर गलती स्वीकार करोगे तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगर गलती ही नहीं करोगे तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे हो। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान जो आज भी पूरी दुनिया भर में एक वरदान के रूप में माना जाता है, जिससे हम अपने जीवन की राह को और आसान बना लेते हैं। जीवन में छोटे छोटे बदलाव बहुत ज़रूरी होते हैं। यह बहुत कुछ सिखा देते हैं। कौन हमारी बुराई कर रहा है इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का काम है बुराई करना, यह सब वह करते रहेंगे। लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी की बुराई नहीं करता हो। हम लोग भी किसी ना किसी की बुराई करते होंगे। सब लोग एक दूसरे की बुराई करते ही हैं। हमें उनको अनदेखा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए किसी से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। अपने आप से उम्मीद लगाओ, आपको हमेशा सही राह दिखेगी। यही सारी बातें श्री कृष्ण की हमें मोटिवेट करती है, जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने आप को बदलने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं होती है। हमें जितनी शक्तियाँ चाहिए वह हमारे पास पहले से ही अपने अंदर होती है। समय हर पल हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है।
हमें उसे कैसे यूज करना है वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा काम करने के लिए अच्छा समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसी भी समय में काम को करना चाहिए, समय देखकर नहीं। जो हमारे पास पहले से है हम उसमें खुश नहीं रहते हैं। हमारे पास जो नहीं है हमें उसकी अपेक्षा करते हैं। व्यक्ति के पास सब कुछ होकर भी वह दूसरों को देखकर जलता है और जो अपने पास होता है उसे भी खो देता है। आपके पास जो है उसकी वैल्यू करना सीखो। समय लगता है सब कुछ बदलने में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार कर बैठ जाओ। समय एक ऐसा अजूबा है जो हमेशा चलते रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता है। किसी का बुरा साथ आपको किस जगह लेकर जाएगा यह आपको भी पता नहीं रहता है। साथ ऐसे व्यक्ति का पकड़ो जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए। आपकी एक गलती के लिए आपको जीवन भर पछताना पड़ता है, इसलिए खुद को अच्छे वातावरण में ढालें। बुरे आदतें लगने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उस बुरी आदत को छोड़ने में पूरा जीवन लग जाता है। हमेशा अच्छी सोच रखिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। जय श्री कृष्ण।